how we can see this protocol. So the protocol design assumes a large number of sensor nodes with limited storage, communication, and processing capability. The nodes are configured in an ad hoc, self-organized, and self-managed wireless network. Data generated by sensors are processed and communicated in a store and forward manner. ठीक है, तो जो डेटा जनरेट होता है सेंसर के थ्रू वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैनर में यूज किया जाता है, मतलब उसको स्टोर भी करना है, देन आपको आगे मैसेज को सेव करना है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास अलग अलग नोड्स हैं, तो हर एक नोड क्या करेगा, पहले उसको स्टोर भी करता जाएगा, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर ऐसा नहीं है सिर्फ फॉरवर्डिंग करनी है। सो द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द नेटवर्क आर अज्यूम टू ऑल्टरनेट बिटवीन लॉन्ग आइडियल पीरियड्स during which no events occur and bursty active periods during which data flow towards the base station through message exchange among peer sensor nodes. So furthermore, the applications are assumed to tolerate increased latency. मतलब अब आपका लेटेंसी इंक्रीज कर गई, मतलब डिले ज्यादा हो गया। सो फॉर एन एक्सटेंडेड नेटवर्क लाइफ टाइम, टिपिकल एप्लीकेशन टू फॉल इनटू द कैटेगरी इंक्लूड सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो इसके अंदर है एप्लीकेशन जो आती हैं, वो हम कौन कौन से ले सकते हैं, सर्विलियंस हो गया आपका, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो गए, मतलब वही हम कहेंगे सर्विलियंस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन दिस एप्लीकेशन द सेंसर मस्ट बी विजिलेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है कि भाई इस तरीके की जब भी एप्लीकेशन होंगी तो उस केस में आपका जो सेंसर है उसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए विजिलेंट होना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग विच दे रिमेन इनएक्टिव अंटिल सम ऑफ इवेंट अकर्स। ठीक है, तो आपका एक तरीके से एक्टिव टाइम ज्यादा ही हो गया। सो द फ्रीक्वेंसी एट विच दीज इवेंट्स अकर इज टिपिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्लोअर देन द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसमिट अ मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क टुवर्ड्स द बेस स्टेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एसमैक एक्सप्लोइट्स द बर्सली प्रोफाइल ऑफ सेंसर एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश low duty cycle operation on nodes in a multi-hop network and to achieve significant energy savings during the long periods of time during which no sensing occurs. SMAC nodes alternate periodically between listening and sleep mode. अगर मान लो ऐसा हुआ कि आपका कोई सेंसिंग नहीं हो रही है तो उसमें तो वो ऑल्टरनेट मोड में चला जाएगा। ईच नोड सेट्स अ वेक अप टाइम एंड स्लीप फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक का होगा, जैसे 2 मिली सेकेंड हो गया, 3 मिली सेकेंड हो गया, ड्यूरिंग विच इट्स रेडियो स्टैंड ऑफ। एट द expiration of the timer the node becomes active again. So to further reduce control overhead while keeping message latency low, the protocol uses coordinated sleeping among neighboring nodes. ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड स्लीपिंग को भी यूज कर सकता है। पीरियोडिक स्लीपिंग रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज लेटेंसी। अगर आपका पीरियोडिक जब भी आप स्लीपिंग यूज करते हो ना, देखो एक तो हो गई आपकी कोऑर्डिनेटेड स्लीपिंग, एक हो गई आपकी पीरियोडिक स्लीपिंग। तो पीरियोडिक स्लीपिंग का भी उसकी वजह में आप क्या करोगे, पावर तो कंजम्पशन हो गया यहाँ पे, लेकिन इसके किसके एक्सपेंस पे हो गया कि वहां पे आपकी जो लेटेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। So importance of message latency strongly depends on the requirements of the sensing application. Sensor MAC focuses on application that can tolerate latency on the orders of seconds. यानी कि इसकी एप्लीकेशन वहां पे होगी जहां पे आप थोड़ी सी लेटेंसी को भी क्या कर सकते हो, टोलरेट कर सकते हो, है ना। मतलब आपका वही वाली चीज है ना कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप कहीं जॉब करना है, आपको कम पैसे चाहिए लेकिन आपको चाहिए कि आपको काम भी कम करना है, तो वैसी ट्रेड ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स। So however, when nodes follow their schedule strictly, latency can increasing significantly. To address this shortcoming and keep message delay within the targeted second level latency. अब ऐसा नहीं है कि डिले आ रहा है तो डिले भाई बहुत ही घंटों का आ रहा है, कभी ऐसा तो नहीं होता, कुछ मिली सेकेंड्स का ही होता है। तो कुछ टाइम मतलब आपका वो भी एक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। SMAC uses adaptive listening
As SMAC design is focused on cooperating applications such as monitoring and surveillance applications. The applications cooperate to achieve a common single task such as protecting a critical infrastructure. The nature of these applications is such that at any particular point in time, one sensor node may have a large amount of information and communicate to its neighbors. ठीक है, तो ये है आपका। अब एसमैक के अंदर क्या है, इट सेक्रीफाइसेस चैनल एक्सेस फेयरनेस, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इट विल नॉट प्रोवाइड। So and uses the concept of message passing, whereby a node is allowed to send a long message in burst. Message passing reduces control overhead and avoid overhearing.